राधे राधे प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिस व्यक्ति ने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है, उससे ज्यादा धनवान इस संसार में कोई नहीं। मनुष्य के दुखों का कारण उसका मोह है। जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भोगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम्हारा क्या गया? जो तुम रो रहे हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है वह कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। अपने जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य को दोष देना चाहिए। हे अर्जुन, अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं इंसान अपने जन्म से नहीं, अपने कर्म से महान बनता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तो वह पूर्णता प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, आसक्ति से ही कामना का जन्म होता है। सदैव संदेह करने वाले इंसान के लिए प्रसन्नता ना तो इस लोक में है और ना ही परलोक में। जो अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता, उसके लिए वो शत्रु के समान काम करता है। अशांत मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। भागवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी पर जिस प्रकार मौसम का बदलाव होता रहता है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं। इनसे हमें विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। जैसे दीपक की बाती को दीपक तले छुपा अंधेरा दिखाई नहीं देता, वैसे ही मनुष्य को जवानी के पीछे छुपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। किसी भी प्राणी को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नछवाता रहता है। वह जीव को इतनी फुर्सत ही नहीं देता कि वह अपने अंतर्मन में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है, उस परमात्मा का साक्षात्कार करे, उसे देख सके। जब भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं हे केशव, ये सब मानकर भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, उसे शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, फिर भी प्राणी की आत्मा को दुख सुख, शोक खुशी, मान अपमान, पीड़ा और आनंद का एहसास क्यों होता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे पार्थ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि सुख दुख का आभास करना आत्मा का काम नहीं, शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं हे केशव, शरीर को दुख और पीड़ा तभी होगी जब शरीर को कोई चोट लग जाए या उसका कोई अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जल जाए, उससे जो पीड़ा होती है वह तो शरीर की पीड़ा है, परंतु मानहानि होने से जो दुख होता है या मान होने से जो आनंद आता है, उसमें तो शरीर को कोई चोट नहीं पहुंचती। वह मान हानि का दुख, वह अपकीर्ति की पीड़ा तो आत्मा को ही होती है ना। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं नहीं अर्जुन, ये कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ये लाभ हानि, ये जीतने का आनंद अथवा हारने की पीड़ा, ये भी आत्मा को नहीं होती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये तो मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन, ये याद रखो कि प्राणी के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता
लेकिन सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा रथ में बैठा हुआ रथ का स्वामी है। तो मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटका देता है और यौवन के आवेश में चंचल हो जाता है। कभी यौवन के आवेश में यही चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वह सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वह यहाँ का राजा है, जिसके आगे हर कोई झुक जाने को विवश है और जिसे हर कोई प्रणाम करता है। जब शरीर के दीपक में यौवन शक्ति का घी जलकर समाप्त हो जाता है और दीपक तले अंधेरा छा जाता है, तो मनुष्य घबराकर चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। ये रोने का नाटक भी मन ही करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को मैं के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन है। उसके हाथों में मोह माया का जाल है, जिसे वह मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। यह मन शरीर से भी मोह करता है, अपनी खुशियों से भी मोह करता है और अपने दुखों से भी मोह करता है। खुशी में खुशियों से भरे गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। अपने दुखों में दूसरों को शामिल करके उसे खुशी मिलती है। हे पार्थ, प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह अपने मन को काबू में करके अपने अंतर्मन में झांक कर आत्मा को देखे, तभी उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को ही समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने की बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय आपके विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। जब भक्ति में मन लगने लगे तो समझ लेना आपने भगवान को नहीं, भगवान ने आपको चुना है। कोई कुछ भी बोले, स्वयं को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी ही तेज हो, समुद्र सूखा नहीं करते। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहे। ये अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देते हैं। योग्यताएं कर्म से पैदा होती हैं, जन्म से तो हर व्यक्ति शून्य ही होता है। इस जगत में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके प्रति असत्य होना मुश्किल है। पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत जोड़ी मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं वह पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध क्यों ना आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करे। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है वह कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल होता है। ये मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन में सफल बनना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है।
साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा परिणाम प्राप्त होगा, और अगर वो बुरा कर्म करेगा तो उसे बुरा परिणाम ही भोगना होगा। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे दुखों के 5 कारण हैं। एक, जो व्यक्ति अपना मनचाहा प्राप्त होने पर कहते हैं प्रभु की कृपा है, पर मन के विरुद्ध होने पर उदास हो जाते हैं। यही प्रभु की कृपा का अधूरा दर्शन दुख का पहला कारण है। 2, दूसरे व्यक्ति का कुछ भी हो, उसका चाहे अहित हो, वह चाहे दुखी हो, पर हमारा भला होना चाहिए। हमारा ये मलिन स्वार्थ हमारे दुख का दूसरा कारण है। 3, हमें वर्तमान में जो वस्तुएं प्राप्त हैं या अभिलाषाएं हैं, उनके छिन जाने या ना मिल पाने का निरंतर बने रहने वाला भय हमारे दुखों का चौथा कारण है। 5, जो हमें करना चाहिए वह ना करना, और जो नहीं करना चाहिए उसे करना, ये प्रमाद भरी आदतें हमारे दुखों का 5वां कारण है। बनाकर कहीं कोई सुंदर घटना हो जाने पर उसका सारा श्रेय हम अकेले ही ले लेना चाहते हैं। यही अहम भाव हमारे दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसीलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। एक परमात्मा और दूसरा हमारा अंतरात्मा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी होती है और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल खराब हो जाती है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती, जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजर बदल जाती है। इस संसार में वही सुखी है जो दुख में ज्यादा दुखी ना हो और सुख में ज्यादा उछले नहीं। सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, खोना पाना, आना जाना, हानि लाभ, ये सब लगे ही रहेंगे। जीवन में अगर एक जैसी स्थिति सदा बनी रहे तो मनुष्य का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिन्हें दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है वे खुद कभी चैन से नहीं रह पाते। व्यक्ति को हमेशा वह चाहिए जो उसके पास नहीं है, और वह मिल जाए तो नई तृष्णा उसकी जगह ले लेती है। इस तरह पूरा जीवन असंतोष में ही बीत जाता है। संतुष्टि ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर इंसान में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता।
यही है जीवन का रहस्य। अहंकार की वजह से हम कितने रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बड़ा बलवान होता है, जो व्यक्ति को कभी मगरूर तो कभी मजबूर बना देता है। मित्र, यदि तुम्हारा समय बलवान है तो अहंकार से बचो, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचो। ये 4 बातें मनुष्य को जीवन भर याद रखनी चाहिए। 1, त्याग के बिना मनुष्य का भाग्य नहीं बन सकता। 2, कुछ छोड़े बिना कुछ पाया नहीं जा सकता। 3, जो देता नहीं वह लेने का भी अधिकारी नहीं। 4, मनुष्य बिना बीज बोए फल खाने की आस में जीवन बर्बाद करता है। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश मत करना, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की कोई जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं है वह तुम्हें कभी समझेगा ही नहीं। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, समझदार लोग बोलते रहते हैं, और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए, और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि नजर का इलाज तो संभव है, लेकिन नजरिए का नहीं। आप स्वयं को अच्छा बना लीजिए, दुनिया से एक बुरा इंसान स्वतः ही कम हो जाएगा। साथ छोड़ने वाले को तो सिर्फ एक बहाना चाहिए, वरना साथ निभाने वाले तो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर जरूर ले जा सकता है, लेकिन कोई भाग्य से छीन कर नहीं। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वह भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वह आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। अपनी परेशानी की वजह दूसरों को मानने से आपकी परेशानियां कभी कम नहीं हो सकती हैं। जब भी अचानक आपके प्रति किसी व्यक्ति का व्यवहार बदल जाए तो समझ लीजिए कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है। शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा तो देख लो। याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। इंसान 2 वजह से बिल्कुल बदल जाता है, या तो कोई खास उसकी जिंदगी में आ जाए या कोई बहुत खास उसकी जिंदगी से चला जाए। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते, समुद्र, श्मशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहां हजारों इंसान हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर कभी ध्यान मत दो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को तलाश करती है।
कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेता है। लोग दर्पण कभी भी ना देखते। अगर दर्पण में चित्र की जगह चरित्र दिखाई देता, आप किसी की तारीफ कितनी भी कर सकते हो, लेकिन अपमान हमेशा नाप तोल करना, क्योंकि यह वह उधार है जो हर कोई ब्याज सहित चुकाने के लिए तैयार रहता है। जिंदगी में हद से ज्यादा खुशी और हद से ज्यादा गम किसी को मत बताना, क्योंकि ये दुनिया हद से ज्यादा खुशी पर नजर और हद से ज्यादा गम पर नमक लगाती है। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे भी हो सर्वश्रेष्ठ हो। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं, हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह प्रभु का नाम लेते हैं और हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वह होकर रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। हे अर्जुन, तुम इस दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाओगे। वास्तविकता में यहाँ कोई आपका अपना है ही नहीं। एक दिन जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं वह भी हमें छोड़कर चले जाते हैं, तो औरों से तो क्या उम्मीद करना। और यदि कोई आपका साथ छोड़ दे तो याद रखना वह ईश्वर सदा आपके साथ है, वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, लेकिन मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सब मेरी ही संतानें हैं। इसीलिए जो इंसान खुद को अकेला समझकर दुखी हो जाता है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए तो हिम्मत मत हारो, बस थोड़ा धीरज रखो। जो लोग मुश्किल वक्त में खुद को थोड़ा संभाल कर धीरज रख लेते हैं वे हर मुश्किल को आसानी से पार कर जाते हैं, लेकिन जो लोग मुश्किलों से डर जाते हैं उनकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, और जो लोग मुश्किल में अपनी हिम्मत को संभाल लेते हैं वे बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर जाते हैं। जीवन में सबसे बड़ी गलती वही होती है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। तुम आज जो भी काम कर रहे उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारे पास है वह तुम्हारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का ही फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य श्रद्धा भाव से मेरी भक्ति करता है मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा भी करता हूं। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाहत ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है और इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले ना किसी को मिला है और ना ही कभी मिलेगा।
जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तेल की एक बूंद के समान होता है। उस पर कितना भी असत्य का पानी डालो, वो हमेशा ऊपर ही तैरता है। उस व्यक्ति पर कभी विश्वास मत करना जो आपको दूसरों के राज बताता है। बुद्धि सबके पास है। अब चालाकी दिखानी है या ईमानदारी, ये तो हमारे संस्कारों पर निर्भर करता है। लेकिन चालाकी 4 दिन ही चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती रहती है। अपनी आर्थिक स्थिति को राज रखना चाहिए। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग आपसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर आपकी आर्थिक स्थिति बुरी है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे और आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए अपने सुख और दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। फलों से सीखें, नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं। देखिए, और एक इंसान है जो मीठा खाने पर भी जहर ही उगलता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो और ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई व्यक्ति चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें, इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, मगर गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वह तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। और बुरे वक्त में भी जो साथ निभाए उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं। कान्हा कहते हैं, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा। दुख आना भी जरूरी है, तभी इनसे जिंदगी पूरी होती है। खाली खुशी इंसान को मजबूत नहीं बनाती, और ना ही जिंदगी के दोनों पहलुओं से रूबरू कराती है। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी ज्यादा कामयाब बने। वक्त, दोस्त और रिश्ते, ये वो चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, मगर इनके बेशकीमती होने का एहसास हमें तब होता है जब ये कहीं खो जाते हैं। जिंदगी में कुछ दर्द ऐसे होते हैं
जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। आप चाहे कितने भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी तारीफ सिर्फ श्मशान में ही होगी। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप समझदार हैं। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हैं तो आप बहुत नरम दिल हैं। लेकिन अगर आप उस व्यक्ति को तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। ईश्वर से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता, बल्कि वह वही देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो आप परेशान मत होना, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। कान्हा कहते हैं, मैं धरती की मधुर सुगंध हूं, मैं अग्नि की ऊष्मा हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं और सन्यासियों का आत्मसंयम भी मैं ही हूं। जिस प्रकार समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, ठीक उसी प्रकार स्वर्ग के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है। हम ना बोले फिर भी वो सुन लेता है, इसीलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई दे, उसी का नाम श्रद्धा है। संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिसका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, किंतु शब्द आत्मा को ही घायल कर देते हैं। जीवन में आधे दुख तो इस कारण जन्म लेते हैं क्योंकि हमें जीवन से आशाएं बड़ी होती हैं। इन आशाओं का त्याग करके देखो, जीवन में सुख ही सुख है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण, खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना सारथी बनकर जीवन की महाभारत से लड़ना पड़ता है। फल की अभिलाषा छोड़कर काम करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। जीवन में अहंकार भी आवश्यक है। जब बातें अधिकार, चरित्र और सम्मान की हों, मनुष्य का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को यह समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वह इंसान जीवन की ऊंचाइयों को कभी नहीं छू सकता। जिस इंसान को अपनी जिंदगी में, अपने आसपास की दुनिया में सब कुछ सिर्फ बुरा ही बुरा दिखाई देता है, सब कुछ गलत ही दिखाई देता है, वह इंसान जल्दी ही अवसाद में चला जाता है। किसी बेकसूर इंसान के साथ धोखा करना, उसका बेवजह जानबूझकर दिल दुखाना, इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। अगर दुख से छूटना चाहते हो तो जो कुछ भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें प्रसन्न रहना सीख लो। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रकृति है। इंसान, घर, रिश्ते, दोस्त सब बदलता है, मगर फिर भी उदास रहता है क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य हुई है। हे अर्जुन, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा ना तो पैदा होती है ना ही मरती है, ना तो ये शरीर तुम्हारा है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। आखिरकार इन सब में ही विलीन हो जाएगा, लेकिन ये आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है
दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफों से मुक्त हो चुका है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो भी होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जियो। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक स्वर्णकार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुनकर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराकर दूर कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में तुम एक ही क्षण में करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो वहीं दूसरे क्षण में दरिद्र भी बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम उन सब के हो। वक्त के भरोसे मत बैठना, क्योंकि किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के नहीं। आप अपने विचारों को बदले, निश्चित रूप से यह विचार आपके जीवन को बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ेगा, ना कोई परिवार, ना दोस्त, ना कोई साथी, बस आप और आपकी हिम्मत। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और कठिन है, सबसे पहले उसको करो। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वो आपको कुछ बनाकर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मतलब ना हो तो लोग बोलना तो दूर, देखना भी छोड़ देते हैं। इसलिए अपेक्षा सिर्फ खुद से रखिए, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। यूं किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति एक बड़ी खुशी को देख पाता है, तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़े से आराम को छोड़कर बड़ी खुशी को हासिल करने का प्रयास करे। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है, और सजगता आपको सुरक्षा देती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, अंदर के छेद के कारण डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है, और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। दुनिया हमेशा से प्रशंसा करने और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती आई है। यही होता आया है और यही होता रहेगा। जो व्यक्ति स्वयं से सच्चा प्यार करता है वह कभी दूसरे व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाता। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बातों में ही रह जाते हैं और हल्के से मुस्कुराने वाले बहुत कुछ कर जाते हैं। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वह इतिहास बदल सकता है। एक पल लगता है रिश्तों का मजाक उड़ाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती और समृद्धि है। मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले कभी देर तक सोया नहीं करते। हर किसी को दिल में उतनी ही जगह दो जितनी वह देता है।
वरना या तो खुद रोगे या वह तुम्हें रुलाएगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन करना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। यदि जीवन में लोकप्रिय होना हो तो सबसे ज्यादा आप शब्द का, बाद में हम शब्द का, और सबसे कम मैं शब्द का उपयोग करना चाहिए। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समाधान ढूंढने में किया जाए। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार हैं, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए प्रेरित करें। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। जो मनुष्य जीभ पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दूसरों को दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। अपने अंदर करुणा रखो, आवेग नहीं, क्योंकि मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उनकी गर्जना से नहीं। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। जिस प्रकार एक दिया अपना प्रकाश कम किए बिना हजारों दियों को जला देता है, ठीक उसी प्रकार खुशियों को बांटा जाए तो खुशियां कम नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों को कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य गीता के इस रहस्य को भक्तों को धारण करवाता है, उनमें इसका विस्तार एवं प्रचार करता है, वह मनुष्य मुझे अत्यधिक प्रिय है।